नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एबीसी क्लासेस विद राकेश में। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम व्याकरण की दुनिया में प्रवेश करते हैं और अंतर स्पष्टीकरण के इस वीडियो लेक्चर में फिर से हम सामने कुछ नए-नए शब्दों को लेकर आए हैं, जिनमें हम लोगों को अक्सर दिक्कतें होती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो शब्द है, जैसे आपने ये शब्द भी देखा होगा कि लिए, इसके स्थान पर आपने इस शब्द को भी देखा होगा। कहीं पर य में ए की मात्रा लगाकर, तो कहीं पर ए। जबकि हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से जो हम शब्द लिख रहे हैं, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से सत्य है, सही है, बल्कि इनमें भी कुछ अंतर है, उनको हम समझेंगे। जैसे आपने शब्द देखा होगा दिए, सॉरी, आपने शब्द देखा होगा दिए, इसके स्थान पर आपने ऐसा भी शब्द देखा होगा दिए। आपने देखा होगा नई, इसके स्थान पर आपने ऐसा भी शब्द देखा होगा नई। आपने देखा होगा गई, इसके स्थान पर आपने ऐसा भी देखा होगा गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं कि कब हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके अपनी हिंदी व्याकरण की जो पद्धति है उसको हम सही रख पाए। आइए इस बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कब हम लोग इनमें से ये शब्द का प्रयोग करेंगे अथवा ये शब्द का प्रयोग करेंगे। इनके कुछ संक्षिप्त बातें हैं हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से, उस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर ये लिए शब्द और ये वाला लिए शब्द, इन दोनों में क्या अंतर हमने लिखा है वो पढ़िएगा। लेन देन के भाव में लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये वाला लिए शब्द। जैसे मैंने श्याम से 2 आम लिए, यहाँ पर ये वाला लिए शब्द लेंगे, य में एक की मात्रा लगाकर। जब आप लेने का भाव रखते हो, इस क्रम में ये वाला लिए शब्द आप प्रयोग करेंगे। जबकि कारक के भाव में, अर्थात जैसे अंग्रेजी में आप फोर का प्रयोग करते हैं ना, FOR, फोर, उस भाव में जब हिंदी व्याकरण में होगा, कारक के भाव में ये वाला लिए शब्द का प्रयोग करेंगे, एक ही मात्रा वाला। कैसे? मैं तुम्हारे लिए यहां आया हूं, मैं तुम्हारे लिए यहां आया हूं। इस प्रकार से आप अपने वाक्यों को और भी बढ़ा सकते हैं। आइए अगले किसी शब्दों को हम लोग देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई शब्द जिसमें य में दीर्घ ई की मात्रा और स्वयं दीर्घ ई शब्दों में लगा रहता है, इनमें कैसे हम लोग अंतर को समझेंगे? जैसे हमारे पास कोई ऐसे एक वचन के रूप में शब्द है, गया, आया, लाया, पढ़ाया, कुछ इस प्रकार के शब्द है। अगर इसको हम लोग य में दीर्घ ई की मात्रा अथवा दीर्घ ई की मात्रा स्वयं इसके रूप में प्रयोग करें, जैसा कि यहाँ पर आप शब्द देख रहे होंगे, कौन सा सत्य है? बोला कि यदि पहले से ही य में आ की मात्रा है, गया, इन शब्दों को यदि आप ई के भाव में बनाते हैं, तो वो आप य में ही दीर्घ ई की मात्रा लगाकर आप इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे गया है तो गई, इस तरह से होगा। आया है तो आई, लाया है तो लाई, पढ़ाया है तो पढ़ाई। इस प्रकार से शब्दों को बनाएंगे, ना कि इस तरह से जैसे कि ये गई आप दे देंगे, आई दीर्घ ई की मात्रा वाला आप प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैंने तो वाक्यों में कुछ इस तरह के शब्द भी देखे हैं, दीर्घ ई की मात्रा भी हमने देखा हुआ है, तो फिर कैसे हम कहते हैं कि यही सही है और यही गलत? तो देखिए, इनमें आप कैसे समझेंगे, यदि पहले से ये क्रिया के रूप में, जैसे यहाँ पर पढ़ाई शब्द है, ये क्रिया के रूप में पहले से मौजूद है, अर्थात य का ये वाला भाव पहले से मौजूद है, तब आप दूसरे भाव में आप दीर्घ ई वाला शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि पुस्तक यह पुस्तक पढ़ाई गई है, यह पुस्तक पढ़ाई गई है। यहाँ पर आप देखें, हमने दीर्घ ई वाला पढ़ाई शब्द में नहीं प्रयोग किया, हमने य में दीर्घ ई की मात्रा वाला इस शब्द का प्रयोग किया। और उसके उपरांत, क्योंकि पहले से य में दीर्घ ई की मात्रा है उपस्थित, तो पहले से उपस्थित है, उसके उपरांत जो आने वाला शब्द होगा हमारे पास, उसमें हम लोग दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, जो कि उस क्रिया को पूर्ण करने के, पूर्ण वाले भाव को दिखाएगा, ना कि जाने वाले भाव को दिखाएगा। यहाँ पर जैसे शब्द है गया, जाने का भाव है, तो ये गई, ये भी जाने का भाव है। जबकि ये गई यहां शब्द जो आया है, तो यहां पर जाने का भाव नहीं है, यहां पर इस क्रिया को पूर्ण करने का भाव है। अर्थात हमने ये समझा, यदि हमारे पास पहले से यह शब्द है और इसे हम स्त्रीलिंग रूप बनाना चाहेंगे, तो हमें ये लिखना उचित लगेगा, ना कि दीर्घ ई की मात्रा की तरह से हमें लिखना उचित लगेगा। आइए हम लोग कुछ अगले प्रयोगों की तरफ देखते हैं, जो कि इसी से संबंधित है। देखिए, हमारे पास फिर से कुछ शब्द है, जैसे ये वाला सही रहेगा या फिर ये वाला। बोला कि यदि आपके पास पहले से यह वाला शब्द उपस्थित है, मौजूद है, आप उसको बहुवचन यदि बनाते हैं, तो यह को ही रहने दें, अर्थात यह में ही एक ही मात्रा लगाकर आप उसको बहुवचन बना लें। जैसे गया है तो गए, आया है तो आए,
लाया है तो लाए, पढ़ाया है तो पढ़ाए, किया है तो किए। ये शब्द उचित रहेगा, ये शब्द नहीं उचित रहेगा। मतलब हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से, उसके वर्तनी के दृष्टिकोण से ये शब्द उचित नहीं होगा वाक्यों में प्रयोग करने के भाव से। कैसे, इसका हम उदाहरण लेते हैं। ये कार्य किए गए हैं। अब इसका कब प्रयोग किया जाएगा? ये वाले शब्द जो अंतिम में प्रयोग किए गए हैं, जिसमें एक की मात्रा लगी हुई है, उसका कब प्रयोग होगा? कहा यदि यह वाला शब्द पहले से मौजूद है आपके वाक्य में, तो बाद में आने वाले जो वही ये वाला भाव रहेगा, उसमें आप ए वाला शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक की मात्रा लगी रहे। जैसे ये कार्य किए, यहां पर देखिए किए, गए हैं। फिर से हम यहां पर हम ये नहीं लिखेंगे कि ये कार्य किए गए हैं, ये गलत हो जाएगा। इसके स्थान पर ये कार्य किए गए हैं, ये सही होगा। यहां पर गए शब्द का मतलब जाने का भाव नहीं है, उस कार्य को पूर्ण हो जाने का भाव है। उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा कि लिए, दिए, किए, आए, लाए, ये शब्द जो कुछ है, ये किस प्रकार से इनमें अंतर होते हैं। मैंने प्रयत्न किया है कि आपको मैं समझा पाऊं अपने दृष्टिकोण से। चूंकि हिंदी व्याकरण अथवा कोई भी ज्ञान जो है, वो एक अथाह सागर है। इसको समझ पाना इतनी आसान की बात नहीं है, इतना संभव नहीं है। और आप इसके विषय में क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमारी नजर रहेगी और आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ताकि हमारे अंदर जो और ज्ञान की कमी है उसमें वृद्धि हो सके। अथवा यदि ये बात सत्य है तो मैं चाहूंगा कि इस बात को सराहना भी किया जाए, ताकि हमारे अंदर जो आंतरिक बल है, जो एक साहस है, वो बढ़ता रहे। हम लेते हैं फिलहाल विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।